क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिन रिश्तेदारों और दोस्तों पर आपने हमेशा भरोसा किया, वे अब पहले जैसे नहीं रहे? जिनके साथ आपने जीवन के कई साल बिताए, वे अब धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं? या फिर उनका व्यवहार बदल गया है? अगर हाँ, तो आज की ये बातचीत सीधे आपके दिल से जुड़ने वाली है। दोस्तों, उम्र के इस पड़ाव पर हम सब ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, और कई बार तो महसूस भी किया है कि जिन लोगों को हमने अपना समझा, वे अब हमें उतनी अहमियत नहीं देते। सच कहें तो रिश्ते बदलते हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमारी खुशियां भी उनके साथ बदल जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। आज हम बात करेंगे ऐसी 4 बेहद जरूरी बातों के बारे में जो आपको मुश्किल समय में भी मुस्कुराना सिखाएंगी। ये कोई बड़े बड़े उपदेश नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे आसान और व्यावहारिक तरीके हैं जिन्हें आप आज से ही अपनाकर अपने जीवन में बदलाव महसूस कर सकते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, हाँ, मैंने महसूस किया है, या नहीं, मेरे रिश्ते अब भी मजबूत हैं। और ऐसे और दिल छू लेने वाले विषयों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, बदलाव को स्वीकार करना सीखिए। हमारी पीढ़ी ने हमेशा रिश्तों को स्थायी और अटूट समझा है। हमें लगता था कि बचपन की दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? जीवन की रफ्तार कुछ और ही होती है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, दोस्त अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, और कभी-कभी तो अपने ही रिश्तेदार धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। पर सुनिए, ये न आपकी गलती है, न कोई कमी। ये बस जीवन का एक स्वाभाविक नियम है। जब हम इन बदलावों को यह सोचकर स्वीकार करते हैं कि हाँ, ये होना ही था, तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है। कोशिश करें कि इन बदलावों को सीने से न लगाएं। जैसे पेड़ के पुराने पत्ते झड़ते हैं और नए आते हैं, वैसे ही रिश्तों का सफर चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई आज आपके पास नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अकेले हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आपके लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल चुके हैं। नए लोगों से मिलने का, नए शौक अपनाने का और खुद को फिर से खोजने का सुनहरा मौका। क्या आपको नहीं लगता कि जब हम बदलाव को अपनाते हैं, तो जीवन थोड़ा आसान लगने लगता है? दूसरी बात, अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें आवाज दें। जब रिश्ते बदलते हैं, तो दिल में कई सवाल उठते हैं। मैंने तो हमेशा उनका भला चाहा, फिर आज वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सवाल पूछना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन इनका जवाब ढूंढने में अपनी ऊर्जा खर्च करने से बेहतर है कि हम अपनी भावनाओं को अपनाएं। अगर दुख है, तो रो लीजिए। अगर गुस्सा है, तो किसी भरोसेमंद से बात कीजिए, या फिर अपने मन की सारी बातों को एक डायरी में उतार दीजिए। हमारी उम्र में हम भावनाओं को दबाना सीख लेते हैं, पर वो अंदर ही अंदर जहर बनकर हमें ही नुकसान पहुंचाती हैं। याद रखिए, जब आप अपने मन का बोझ बाहर निकाल देते हैं, तो वही लोग, वही यादें अब उतना दर्द नहीं देती। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? लिखने से राहत मिली, या अब भी आप संघर्ष कर रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तीसरी बात, नए रिश्तों के लिए दिल का दरवाजा खोलिए। क्या आपको लगता है कि उम्र के साथ नए दोस्त बनाना मुश्किल हो जाता है? अगर हाँ, तो जानिए यह सिर्फ एक भ्रम है और इसे तोड़ा जा सकता है। अगर पुराने साथी अब साथ नहीं हैं, तो क्या दुनिया खत्म हो गई है? बिल्कुल नहीं। आपके आसपास ऐसे कई लोग हैं जो आपकी बातों को सुनने को तैयार हैं, आपके अनुभवों से कुछ सीखने के लिए उत्सुक हैं। बस जरूरत है एक छोटी सी पहल की। क्या आपने कभी सोचा, उस मुस्कुराते हुए दंपत्ति से जो रोज पार्क में मिलते हैं, दोस्ती की जाए? या पास के सामुदायिक केंद्र में योगा क्लास या किताबों के समूह में भाग लिया जाए? ऐसी जगहों पर आपको आपकी ही तरह के लोग मिल सकते हैं, जो आपकी जिंदगी में रंग भर देंगे और जिनका बिना शर्त प्यार आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। और नए शौक तो जैसे जीवन का जादू हैं। पेंटिंग से खोया हुआ बचपन फिर से पा सकते हैं। गार्डनिंग में प्रकृति का सुकून मिल सकता है। बुक क्लब में नए विचारों की रोशनी मिल सकती है।
ये चीजें आपको व्यस्त ही नहीं रखेंगी, बल्कि आपको एक नई पहचान और नई ऊर्जा भी देंगी। तो बताइए, आप सबसे पहले क्या नया आजमाना चाहेंगे? और अब चौथी और सबसे जरूरी बात, खुद से प्यार करना। हमने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी। बच्चों की परवरिश, परिवार की चिंता, दोस्तों की फिक्र। लेकिन अब वक्त है खुद को वो प्यार देने का जो आपने सबको दिया। आपके मुस्कुराने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। आप अकेले भी खुश रह सकते हैं। बस खुद को थोड़ा सा समय दीजिए। हर सुबह की पहली धूप के साथ कुछ पल सिर्फ अपने लिए निकालिए। प्रार्थना, ध्यान या बस चाय की चुस्कियों के साथ खुद के साथ बैठिए। दिन में कभी अपने आप से बातें कीजिए, जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं। वो गाना गाइए जो आपको पसंद है, वो पेंटिंग बनाइए जो दिल को सुकून देती है। और सबसे जरूरी, अपनी यात्रा को याद कीजिए। आपने जीवन के कितने तूफानों का सामना किया है, कितनी कठिनाइयां मुस्कुराकर झेली हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह आपकी ताकत है। इस पर गर्व कीजिए, क्योंकि आप अनमोल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सबका सबसे बड़ा रहस्य क्या है? वो है क्षमा करने की अद्भुत शक्ति। जब हम दूसरों को माफ करते हैं, तब असल में हम खुद को ही एक भारी बोझ से मुक्त कर देते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस आखिरी और सबसे गहरी सीख के लिए? जरा सोचिए, हमारे दिल के किसी कोने में वो कड़वी यादें कितने वर्षों से जमी हुई हैं। वो बेटा जिसने कभी हालचाल नहीं पूछा, वो भाई जिसने भरोसा तोड़ा, या वो दोस्त जो मुश्किल घड़ी में हमारा साथ छोड़ गया। ये सभी भावनाएं धीरे धीरे हमारे भीतर जहर की तरह घुल जाती हैं, हमारी खुशियों के रंग को फीका कर देती हैं। पर आज मैं आपको एक अनमोल सत्य बताना चाहती हूँ। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि यह आपकी आत्मा की सबसे बड़ी जीत है। माफ करने का अर्थ यह नहीं कि आप फिर से उसी व्यक्ति पर भरोसा करें या उसे अपनी जिंदगी में वापस बुलाएं, बल्कि यह तो अपने भीतर के अंधेरे को उजाले से भर देने जैसा है। आज ही, इसी पल, अपनी आंखें बंद करें, उस एक व्यक्ति को याद करें जिसने कभी आपको तकलीफ दी थी। गहरी सांस लें और मन ही मन कहें, मैं तुम्हें माफ करता करती हूँ और अपने आप को इस दर्द से आजाद करता करती हूँ। यकीन मानिए, यह छोटा सा कदम आपके दिल को हल्का कर देगा और आपकी आत्मा में एक नई शांति भर देगा। क्योंकि क्षमा किसी और के लिए नहीं, बल्कि आपके अपने सुकून के लिए होती है। जिस दिन आप क्षमा करना सीख जाते हैं, उस दिन हर सांस पहले से ज्यादा आसान और हल्की लगती है। जीवन चलने का नाम है, और याद रखिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कई बार इस उम्र में लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, पर सच यह है कि आज भी आपके पास वो समय है जिससे आप नई यादें बना सकते हैं, नए सपने देख सकते हैं और नई खुशियां तलाश सकते हैं। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज कोई और नहीं भी है, तो क्या मैं खुद के साथ एक गहरी दोस्ती कर सकती हूँ? क्या मैं वो सब कर सकती हूँ जो कभी सिर्फ सपनों में देखा था? मेरे एक 72 वर्षीय मित्र ने पहली बार पेंट ब्रश उठाया और आज उनकी पेंटिंग्स आर्ट गैलरी में प्रदर्शित होती हैं। एक 65 वर्षीय दीदी, जिन्होंने अकेले ही तीर्थ यात्रा की, कहती हैं, ये मेरे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय था। अब आपकी बारी है, क्या आप तैयार हैं? नई यात्राएं शुरू करने के लिए? वो भाषा सीखने के लिए जो हमेशा से सीखना चाहते थे? अपनी जिंदगी की कहानी को किताब के पन्नों पर उतारने के लिए? हर नया सूरज आपको एक नई शुरुआत का निमंत्रण देता है। तो क्यों न आज ही अपने जीवन के सबसे रोमांचक अध्याय की पहली पंक्ति लिखें? कौन सा नया सपना है जिसे आप आज से जीना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके बताइए। आपकी प्रतिक्रिया हमें और अच्छा करने की प्रेरणा देती है। और हाँ, ये मैं दिल से कहती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दुनिया हमें भूल चुकी है, जैसे हमारी चाय की चुस्कियां अब किसी को याद नहीं आती, जैसे मोबाइल की घंटी अब कभी नहीं बजती। पर सच कुछ और है, जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग आपको याद करते हैं, आपकी परवाह करते हैं। शायद वो सोसाइटी की दीदी जो हमेशा आपकी चिंता करती हैं, मंदिर के वे साथी जो आपके आने का इंतजार करते हैं, या फिर वो पुराने दोस्त जिनके साथ कभी घंटों बातें हुआ करती थीं। आज, इसी पल, एक छोटा सा काम कीजिए, फोन उठाइए,
किसी एक को कॉल कीजिए और बस इतना कहिए, आज आपका ख्याल आया तो सोचा बात कर लूं। देखिए कैसे ये एक छोटी सी कोशिश आपके साथ साथ उनके दिल को भी छू जाएगी। यादें ताज़ा हो जाएंगी। क्योंकि जब आप किसी के लिए अच्छा महसूस करते हैं तो कोई ना कोई आपके लिए भी वैसा ही महसूस कर रहा होता है। तो दोस्तों, ये थी वो 4 बातें जो बदलते रिश्तों के इस दौर में भी आपको मजबूत और खुश रख सकती हैं। बदलाव को अपनाइए, जैसे पेड़ हर पतझड़ के बाद नए पत्तों का स्वागत करता है। अपनी भावनाओं को आवाज दीजिए, उन्हें डायरी में लिखिए या किसी भरोसेमंद से साझा कीजिए। नए रिश्तों के दरवाजे खोलिए, चाहे वो पार्क की मुलाकात हो या पालतू जानवर के रूप में नया साथी। खुद से प्यार करना सीखिए, रोज खुद के लिए 10 मिनट निकालिए, वो चाय की चुस्की, प्रार्थना या आत्मचिंतन। अपने मन से नकारात्मकता का बोझ उतार फेंकिए। अगर आपको लगता है कि ये बातें आपके लिए मददगार हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आजकल अकेलापन महसूस कर रहा हो। और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही जीवन बदलने वाले विषय लाते रहेंगे। तो बताइए, इन सब में से कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई? क्या आपने कभी किसी को माफ करके असली मुक्ति का अनुभव किया है? क्या आप भी 72 साल की उम्र में पेंटिंग सीखने वाले मेरे दोस्त की तरह कुछ नया करना चाहते हैं? याद रखिए, हर सुबह आपके हाथ में एक नया कैनवास थमाती है। आपके पास ये चुनाव है कि आप बीते कल के धब्बों को देखें या फिर आज ही नई रंगतों से अपनी जिंदगी को सजाएं। जीवन आपका है, इसे पूरे उत्साह और मुस्कान के साथ जिएं। नमस्ते। और हमेशा मुस्कुराते रहिए।